मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है बेलिस पेरेन्निस। इट एक्ट्स अपॉन द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो खून की नालियों के जो उजलाती रेशे हैं ये उन पर असर अंदाज होती है। मच मस्कुलर सोरनेस जिसके नतीजे में पट्ठों में दुखन की कैफियत पैदा हो जाती है। लेमनेस एज इफ स्प्रेन्ड, ऐसा लूलापन पैदा हो जाता है कि जैसे मोच आ गई हो। Venous congestions due to mechanical causes, मैकेनिकल काजेस की वजह से मसलन चोट वगैरह के नतीजे में वरीदी इज्तिमाई खून हो जाता है। फर्स्ट रेमेडी इन द इंजरीज टू द डीपर टिश्यू, अगर सुपरफिशियल इंजरी हो तो आर्निका के बारे में सोचा जाता है, और अगर डीप टिश्यूज में इंजरी हो तो फिर बेलिस पेरेन्निस के बारे में सोचा जाता है। आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क, मिसाल के तौर पर जैसे कोई बड़ी सर्जरी की गई है तो उसके बाद भी चूँकि डीप टिश्यूज की इंजरी है तो इसलिए बेलिस पेरेन्निस उसकी दवा होगी। Results of injuries to the nerves with intense soreness and intolerance of the cold bathing। तो इंजरीज, अगर नर्व्स को की इंजरी हो यानी आसाब की इंजरी हो, ऐसी चोट लगे जिसमें आसाब मुतासिर हों और उसके नतीजे में इंटेंस सोरनेस, बहुत ही दुखन हो, एंड इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड बेथिंग, और ठंडे पानी का नहाना बर्दाश्त न हो, तो फिर बेलिस पेरेन्निस दवा होगी। आफ्टर गाउट, डिबिलिटी ऑफ द लिम्स, और इसी तरह गैंठी के बाद या गैंठी के नतीजे में कमज़ोरी पैदा हो जाए टांगों में तो उसकी भी दवा। ट्रामेटिज्म ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, जो पेड़ू है उसमें जो अज़ा हैं उनमें अगर चोट लग जाए, ऑटो ट्रामेटिज्म यानी चोट ना भी लगी हो तो चोट जैसी कैफियत हो, एक्सप्रेसेस द कंडीशन कॉलिंग फॉर दिस रेमेडी। तो ऐसे हालात, चोट लगी हो या चोट को की अलामात हों तो ऐसी कंडीशंस में ये दवा काम आती है। इफेक्ट्स फ्रॉम मास्टरबेशन, तो मास्टरबेशन जो है, एक्सेसिव मास्टरबेशन जो है, ये भी एक तरह की चोट है तो उसके बुरे असरात के लिए भी इस्तेमाल होती है। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर sprains एंड bruises। तो इल इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, तो मास्टरबेशन जो है वो ये भी एक तरह का ऑटो ट्रामेटिज्म है, यानी खुद कोई चोट पहुंचाने वाली बात है। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर sprains एंड bruises, तो ये चोट की भी दवा है और मोच आने वगैरह की कैफियत हो तो उसमें। कंप्लेंट्स ड्यू टू कोल्ड फूड और ड्रिंक्स, तो ठंडे खाने पीने से, ठंडी चीज़ें खाने पीने से भी कंप्लेंट्स हो जाएं। व्हेन द बॉडी इज हीटेड, जबकि जिस्म गर्म है, यानी गर्मी है सख्त और बहुत ठंडा शरबत पी लिया है या इस तरह, तो ये भी एक तरह का ट्रॉमा ही है। एंड इन इन्फेक्शंस ड्यू टू द कोल्ड विंड, और इसी तरह से सर्द हवा के नतीजे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी इसके बारे में सोचेंगे। एक्सटर्नली एंड नेवियाई, तो ये बैरूनी तौर पर जो बर्थ मार्क्स होते हैं उन के लिए ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्नी के लिए इस्तेमाल होती है। बॉयल्स आर ओवर, जिस्म पर कहीं भी फोड़े फिंसियाँ हो सकती हैं। सोर ब्रूज फीलिंग इन द पेल्विक रीजन, और पेड़ू का जो हिस्सा है उसमें दुखन होगी। एक्सुडेशन, और रतूबात जो हैं वो खारिज होती हैं। स्टेसिस, जो रतूबात हैं उनकी गर्दिश रुक जाती है या रुकावट हो जाती है जिसके नतीजे में स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी, तो ये सारी चीज़ें इस दवा के रेंज में आती हैं। रूमेटिक सिम्टम्स, बाई की अलामात होंगी, बाई की दर्दें होंगी, जोड़ों की दर्दें। डज नॉट विशिएट द सिक्रीशंस, ये जो सिक्रीशंस हैं उनको ख़राब नहीं करती, लेकिन जो मस्कुलर फाइबर्स हैं ये उन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। इट इज़ ए प्रिंसिपल रेमेडी फॉर ओल्ड लेबरर्स, इसीलिए जो पुराने मजदूर हैं स्पेशली गार्डनर्स या जैसे माली वगैरह हैं तो उनके लिए ये बहुत ही एक शाहाना दवा है। सर की अलामात में वर्टाइगो एंड एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों के चक्रों की दवा है। हेडेक फ्रॉम ऑक्सीपुट टू द टॉप ऑफ द हेड, सर दर्द जो है वो बुद्धि से लेकर ऊपर सर की तरफ आता है। फोरहेड फील्स कंट्रैक्टेड, और माथा जो है वो सिकुड़ा हुआ महसूस होता है। ब्रूज्ड सोरनेस,
दुखन होती है, इचिंग अराउंड द स्कैल्प एंड ओवर द बैक, सर के ऊपर भी और पिछले हिस्से पर भी खारिश होती है। वर्स फ्रॉम हॉट हैट एंड बेड, तो टोपी रखने से, हैट रखने से या बिस्तर की गर्मी से तकलीफ बढ़ जाती है। ज़नाना अलामात में ब्रेस्ट एंड यूट्रस एनगॉज्ड, तो छातियाँ में भी इज्तिमाई खून होता है और यूट्रस में भी, रहम में भी इज्तिमाई खून की वजह से भारीपन महसूस होता है। वेरिकोज वेन्स इन द प्रेगनेंसी, और हमल की कैफियत में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, वेन्स फूल जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनएबिलिटी टू वॉक, और प्रेगनेंसी में मरीज़ा जो है वो चल नहीं सकती। एब्डोमिनल मसल्स लेम, ऐसे लगता है जैसे पेट के मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, लूले हो गए हैं। यूट्रस फील सोर एज इफ स्क्वीज्ड, और रहम में ऐसा एहसास होता है जैसे दुखन हो और खींचा जा रहा हो। नींद के अलामात में वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कैन नॉट गेट टू स्लीप अगेन, सुबह जल्दी मरीज उठ जाता है और फिर दोबारा उसको नींद नहीं आती। पेट के अलामात में सोरनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड ऑफ द यूट्रस, तो पेट की जो दीवार है और यूट्रस है, रहम है, उसमें दुखन का एहसास होता है। स्टिचेस इन द स्प्लीन, तिल्ली के मकाम पर चुभन का एहसास होता है और सोरनेस, दुखन होती है। एंडाज, तिल्ली जो है वो बड़ी हुई महसूस होती है। येलो पेनलेस डायरिया, और पीले रंग के इसहाल होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता। फाउल ऑर्डर, बदबू होती है। वर्स एट नाइट, रात को डायरिया ज़्यादा होता है। ब्लोटेड, पेट फूला हुआ होता है, फारा होता है। रम्बलिंग इन दी बावल्स, और पेट में, आंतों में गुड़गुड़ होती है। जल्द की अलामात में बॉयल्स, फोड़े फिंसियाँ होती हैं। एक्मोसिस, चोट के निशान जैसे नील पड़ जाते हैं, इस तरह की कैफियत होती है। और स्वेलिंग वेरी सेंसिटिव टू टच, सोजन ऐसी होगी जिसमें छूना बर्दाश्त नहीं होता। वीनस कंजेशन ड्यू टू मैकेनिकल काजेज, और मैकेनिकल वजूहात की वजह से, चोट की वजह, सर्जरी की वजह से, चोट की वजह से, कट की वजह से वीनस कंजेशन हो जाती है, वरीदी इज्तिमाई खून होता है। वेरिकोज वेन्स, वरीदें फूल जाती हैं। विद ब्रूज सोर फीलिंग, और उसमें भी दुखन होती है। एक्सुडेशंस एंड स्वेलिंग्स, तो मवाद रिश्ता है और सोजन होती है, एक्नी में भी इस्तेमाल होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में जॉइंट्स सोर, जोड़ दुखते हैं। मस्कुलर सोरनेस, पट्टे दुखते हैं। इचिंग ऑन दी बैक एंड फ्लेक्सर सरफेस ऑफ दी थाइज, तो रानों की जो पिछली हिस्सा है और जो फ्लेक्सर सरफेस है, यानी जिस सरफेस पे फ्लेक्शन होती है, यानी सामने का जो हिस्सा है थाई का और पिछला हिस्सा जो है उसमें भी इसी तरह खारिश होगी। पेन डाउन द एंटीरियर ऑफ द थाइज, और रानों के सामने के हिस्से में दर्द होता है। रिस्ट फील्स कंट्रैक्टेड एज फ्रॉम इलास्टिक बैंड अराउंड द जॉइंट, और कलाई में ऐसा दर्द होगा जैसे एक इलास्टिक की पट्टी जो है वो जॉइंट के ऊपर बंधी हुई हो। स्प्रेन्स फील्स कंट्रैक्टेड एज फ्रॉम इलास्टिक बैंड अराउंड द जॉइंट्स, और इसी तरह मोच आ जाए तो उसमें भी यही फीलिंग होता है जैसे इलास्टिक की पट्टी जो है वो बंधी हुई हो। स्प्रेन्स विद ग्रेट सोरनेस, जो जोड़ निकल जाता है या स्प्रेन्स होते हैं, उनमें भी जो है ये दुखन बहुत ज़्यादा होती है। रेलवे स्पाइन, और रेलगाड़ी के हादसात में जो कंकशंस वगैरह होती हैं या जो नर्व इंजरीज हो जाती हैं, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। रिलेशनशिप में इसको हम कंपेयर करेंगे आर्निका के साथ, आर्सेनिक के साथ, स्टेफिसिकेरिया के साथ, मिलर के साथ, ब्राइनिया, और विनेडियम के साथ कंपेयर करेंगे जबकि डीजेनरेटिव स्टेट हो, यानी टिश्यूज गलना शुरू हो जाएं। मॉडलिटीज़ में वर्स लेफ्ट साइड, बाएं जानिब तकलीफ ज़्यादा होती है। हॉट बाथ, गर्म नहाने से, एंड वार्मथ ऑफ द बेड, और बिस्तर की गर्मी से तकलीफ बढ़ती है। बिफोर स्टार्म, तूफ़ान वगैरह से भी तकलीफ बढ़ती है। कोल्ड बेदिंग, ठंडे पानी के नहाने से, और कोल्ड विंड, ठंडी हवा से भी तकलीफें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर टिंचर और थर्ड पोटेंसी जो है वो रिकमेंड की गई है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज़।